हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। आज लास्ट दिन है, अर्थात कल आपका एग्ज़ाम है। तो मैंने बताया था कि एक तुक्का वाली ट्रिक मैं लाऊंगा, और वो तुक्का कैसे आप लोग को लगाना है, किस तरह नंबर आपका बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए आपको 10, 15 से 20 नंबर कम हो रहे हैं, तो उतना तुक्का से आप नंबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने कई एनालिसिस पिछली बार भी कराया था, कई बच्चों का कमेंट आया था कि सर मेरा इतना नंबर बढ़ा है, और बहुत बच्चे बताए थे कि आपकी वजह से मेरे नंबर 10 से 15 नंबर बढ़ गए। तो देखो, सबसे बड़ी बात, एक दिमाग जो होता है, जो माइंड होता है ना, सब उसके ऊपर निर्भर है। अपने आप भी आप लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही होगा। ठीक है, तो देखो, तुक्का लगाने का जो तरीका होता है, वैसे तो तरीका बहुत है। ठीक है, वैसे तुक्का लगाने का तरीका तो बहुत है, लेकिन आप सभी लोग को मैं बताऊं कि अगर आपको तुक्का लगाना है तो कुछ आइडिया ऐसी होती है जिसको मैं बताऊंगा, और आपका तुक्का अगर सफल हो गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इस चैनल का जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो देखिए, सीटेट के एग्जाम में जब आप बैठने जाओगे तो सबसे पहले एक पेपर मिलेगा आपको। उस पेपर में वो मार्कशीट है, उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि तुक्का को लगाना है आपको तो मार्कशीट पर ही लगाना है। कैसे लगाना है मैं बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताऊं। रोल नंबर आपको भर लेना है यहाँ पर, और रोल नंबर के सामने जो भी होगा उसको बबल कर लीजिएगा। उत्तर पुस्तिका में जो बबल करना है, देखो रोल नंबर अगर मिस्टेक हो गया तो रिजल्ट भी आपका प्रभावित हो जाएगा, इसलिए रोल नंबर थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। यहाँ पर कोड है, कोड डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नंबरिंग की बात करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक बातें आपको जानते हैं, बताते हैं कुछ बेसिक बातें। देखो, सबसे पहले आप जैसे मान के चलिए कि 150 नंबर का पेपर है। ठीक है, और इस 150 में से मान के चलिए कि आपका 75 नंबर तो पेडागोजी होता है। ठीक है, 75 नंबर क्या होता है? पेडागोजी होता है। जिस पेडागोजी का मतलब वो होता है कि जो तर्क पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जिनको अपने तर्क से ही निकालना होता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है। जैसे पहला मान लीजिए मनोविज्ञान है, दूसरा मान लीजिए प्राइमरी की अगर बात करते हैं तो दूसरा में हो जाएगा, पहले पर आपका हो जाएगा, देखिए पहले पर आपका हो जाएगा मनोविज्ञान, दूसरे पर आपका हो जाएगा ईवीएस। ठीक है, तीसरे पर आपका हो जाएगा मैथ्स, चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा हिंदी, और 5वें नंबर पर जो लैंग्वेज होगी, चाहे संस्कृत हो जाए चाहे अंग्रेजी हो जाए। ठीक है, तो ये पांचों सब्जेक्ट जो आपके होंगे, तो पांचों सब्जेक्ट में आप जानते हो 30-30 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले आपको पेपर उठाना, तो कई तरीके मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला तरीका तो आपको जो आ रहा है क्वेश्चन वो कर लीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उतना क्वेश्चन आप अटेंड कर लीजिए। मान लीजिए कि 150 नंबर का पेपर है। ठीक है, 150 नंबर का पेपर है, और इस 150 में से आपने माना कि 80 नंबर कर लिए। 80 नंबर से बेसी आपको आ ही नहीं रहा है, मतलब 80 नंबर से अधिक आपको नहीं आ रहा है। आपका 80 नंबर सही है, आपका सही है। ठीक है, 80 नंबर आपका सही है। अब तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे तो कुछ गोले बहुत बाकी है, क्योंकि मैंने 80 अटेंड किए हैं। मान के चलिए कि आपने 100 अटेंड किया तो उसमें 80 सही हो रहे हैं। अब 50 गोले आपने छोड़ दिया। अब 50 गोले में आपको कैसे उसमें नंबर लेना है? देखो, 50 गोले में आंसर तो नहीं आ रहा है, तो सीधे से आपको करना क्या है? पहला फंडा जो है सिंपल यही है। पहले आप देख लीजिए सबसे अधिक किस ऑप्शन को आप लिए हैं। ठीक है, सबसे अधिक पूरे 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में सबसे अधिक किस ऑप्शन को आपने लिया है? तो जो ऑप्शन, जैसे मान लीजिए आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो मान के चलिए कि ए वाला आपने 25 ले लिया। ठीक है, ए वाला कितना ले लिए? 25 ले लिए। उसके बाद बी वाला आप 10 ले लिए। ठीक है, उसके बाद जो आपने लिए कितना? सी वाला आप 10 ले लिए। ठीक है, सी वाला कितना लिए? 10 लिए, और ये ले लिए 25। तो ठीक है, कितना हुआ? अभी तो कम ही हो रहा है ना। इसको आप ले लीजिए, 20। ठीक है, और इसको आप ले लीजिए 15। ठीक है, इसको आप 15 ले लीजिए। तो देखिए 25, 50, 60, 70, आपका 25, 50 हो गया, 60, 70 हो गया, 80, 85 हो गया। 15 नंबर आपके अभी कम रहे, क्योंकि 100 अटैम्प्ट आपने किया है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से एक को 30 कर लीजिए, इसको 30 कर लीजिए, और इसको कर लीजिए 30। ठीक, तो देखो, अब इसको देखना है कि इस तरह 100 अटैम्प्ट किए हो तो सबसे कौन सा ऑप्शन कम लिए हो। तो सबसे कम जो ऑप्शन आपका सी वाला है। तो सी वाला आप जो भी गोला बचा है तो सी वाला आप अटेंड कर दीजिए। सी वाला 100 में अटेंड करते हैं तो मान के चलिए आपको 20 नंबर और मिल जाएगा। 80 प्लस आपका 100 हो जाएगा। इस तरह आपका स्कोर बन जाएगा।
पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, अब दूसरी प्रक्रिया आप देख लीजिए। जब से आपके पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है, चारों क्वेश्चन आपने सही कर लिया, ठीक, चारों क्वेश्चन आपने सही किया, अगला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, चलो उसको आपने छोड़ दिया, फिर आगे नहीं आ रहा, फिर छोड़ दिया आपने, ठीक है। अब आपको सीधे सीधे करना क्या है, ठीक है। अगर आपको लगातार समझ में आ रहा है कि मेरे अब तो 3 लगातार 4 क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, तो 4 क्वेश्चन तो आपने सही किया है, 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका कोई एक ऑप्शन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 4 विकल्प को ले लीजिए, 4 नंबर विकल्प पर चारों क्वेश्चन रख दीजिए, तो उसमें 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ये भी तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, इसको आप समझिएगा। दूसरा का तरीका ये होता है, जिसमें मान लें 8 क्वेश्चन आपने कर लिया, 8 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब 8 क्वेश्चन में आपके 8 क्वेश्चन में मान लीजिए 4 क्वेश्चन तो आपके गलत हो रहे, 4 सही हो रहा है। तो आगे आपको ये समझ में आया कि अब आगे 8 नहीं आ रहा है, तो वहाँ से भी आप सीधे एक त्रियक वाला कर लेंगे, तब भी आपका सही हो जाएगा। मतलब 1 2 3 करके ऐसे भी लगाएंगे तभी। तुक्का कई तरह से चलता है। तो देखो, मेन जो तुक्का होता है, बेस्ट जो तुक्का मेरे हिसाब से होता है, वो ऑप्शनल होता है, कि उसमें रिस्क नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, रिस्क नहीं होता है। तो जितना आता है उतना करिए, उसके बाद जो विकल्प कम है उसको रख दीजिए। सबसे अच्छा तुक्का यही होगा, इससे अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आइए एक तुक्का की बात और बताते हैं आपको। जैसे हमारी CDP हो गई, ठीक है, आपके पास CDP, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि CDP उनको समझ में नहीं आता है। CDP किसी क्वेश्चन सब्जेक्ट में अगर तुक्का लेना है तो कैसे लेंगे। तो मान लीजिए आपको CDP में मात्र 7 ही क्वेश्चन सही आ रहा है, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है। 7 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, बच गया आपका 23 नंबर, ठीक है। अब 23 नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 7 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, तो सीधे सीधे वही फंडा आपको यहाँ पे भी अपनाना है। सीधे सीधे आपको क्या करना है, सीधे सीधे जो विकल्प आपने कम लिए हैं, जैसे 1 2 होगा तो उसको रंगेंगे, तो सीधे ये आपका ऑप्शन किस पे चला जाएगा, ये अगर 7 है तो इसका दुगना कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, ठीक। तो सिंपल है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से आप हल कर सकते हो, तुक्का लगा के नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। एग्ज़ाम आपका एनालिसिस करेंगे, जब क्वेश्चन आपके पेपर मिलेंगे तो एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।